माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, नवंबर में अफरात ज़र की शरह अगर हम देखें तो 6 साल की कम तरीन सतह यानी कि 4.9% तक आ गई है और एक्सपेक्टेशन यही की जा रही थी कि 2 से 3% शरह सूद में कमी करेगा स्टेट बैंक। कितना अहम समझ रहे हैं इस ऐलान को? देखिए, जब से पाकिस्तान ने IMF के साथ इंगेज किया है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है मुल्क में, जिसका मतलब यही है कि अफरात ज़र जो है वो खातिर खा कम हो गई है। और इसके बहुत से जो फैक्टर्स हैं, एक सबसे बड़ा फैक्टर, आपने मॉनेटरी टाइटनिंग जब पहले की 22% पे, तो डिमांड जो है वो कंटेन हो गई है। मैं बार बार कहता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिहेव्स टेक्स्ट बुक, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती। दूसरा, जो डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ की फूड कमोडिटीज है, उनका जो इम्प्रूवमेंट है दैट हैज हेल्प्ड। और जो ग्लोबल ऑयल की कीमतें हैं वो बहुत चूंकि नर्म हो गई हैं। $70-72 का जो ऑयल है वो बड़ा फेवरेबल होता है पाकिस्तान के लिए। और ये भी याद रखिए कि पिछले साल नवंबर में अफरात ज़र 29.2% थी, तो बहुत बड़ा बेस इफेक्ट है। इस सब को अगर आप कंसिडर करें तो जो डिसइंफ्लेशन है यानी कि रीसेंट मंथ्स में, वो खातिर खा है। ये 2% का कट इज अ रीजनेबल कट टू गो बाय। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि अभी इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एंकर्ड ही रखना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी हमें रिवर्सल ना करनी पड़े। पाकिस्तान की जो इस वक्त फेवरेबल ये जो जिसे आप कहेंगे एक टेल विंड है, IMF के प्रोग्राम का एक रिव्यू भी है, वो भी हो जाए फरवरी में। सेकंड, मार्केट यील्ड्स जो हैं, जो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और काइबोर हैं, वो भी सब्सटैंशियली डिक्लाइन कर गई थी। और उनके ज्यादा डिक्लाइन करने की वजह जो है वो एक ADR का इशू है, जिसकी वजह से वो कर गई थी। पर दूसरी तरफ ये भी याद रखिए कि हमारा फिस्कल अभी भी कमजोर है, टैक्स कलेक्शन अभी भी वीक है। जब आप दिसंबर खत्म करेंगे तो आपकी जो टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल है वो खातिर खा है। फिजिकल हमेशा प्रेशर डालता है मॉनेटरी पे, इसलिए 2% का ही जो रेट कट है वो ठीक है। मैं जानता हूं कि बहुत से बिजनेस कम्युनिटी समझती है कि इसको सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए, पर मैं एक और चीज भी उनको बताऊं कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी स्टिकी है। और कोर इन्फ्लेशन चूंकि स्टिकी है और फिजिकल कमजोर है, तो आई थिंक 12% इज द सेंसिबल वे टू गो। एक और चीज याद रखिए, जी एक आखिरी चीज कि चूंकि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पिकअप भी है, सो थोड़ा सा अभी जो इस वक्त जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी ग्रोथ है, उसकी वजह से अगर आप इसको और कम करेंगे तो 5-6 महीने में वापस ना आ जाए इन्फ्लेशन। सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन टू। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने से यकीनन बरामदात में भी, ठीक है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपसे ये सवाल कि कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बरामदात में भी इजाफा होगा, तो अगले आने वाले वक्त में आप रुपए की कदर भी कुछ मुस्तहकम होती देख रहे हैं? तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि जो पाकिस्तान की करंट अकाउंट है वो सरप्लस में आ गया है। सो हमने बहुत ज्यादा इस वक्त इम्पोर्ट को कर्टेल करके, और दूसरी साइड पे आपको जो टेल विंड मिली है वो है कि रेमिटेंसेस देता है। सो देयर इज रूम टू बी कंफर्टेबल देयर आल्सो, इन द सेंस कि हम थोड़ा सा अब इकोनॉमी को ईज ऑफ होते देखेंगे। मैं कुछ जो बहुत ही जो अर्ली ग्रीन शूट्स हैं वो ये जरूर देख रहा हूँ कि थोड़ी सी जो एक्टिविटी है वो कुछ एरियाज में पिकअप कर रही है, और इसकी वजह से जो आने वाले दिन है उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा जो करंट अकाउंट का खसारा है, जो 0% से 1% के दरमियान कहीं रहना चाहिए, वो थोड़ा अगले 6 माह में डेफिसिट की तरफ जाए भी, एंड दैट इज फाइन। आई थिंक इतना फाइनेंस करने की जो इस वक्त सख्त है, वो फाइनेंसिबल जो हमारे पास फाइनेंसिंग है बाहर की, वो मौजूद है। सो आई थिंक इट्स ऑल राइट। आई थिंक कि थोड़ा सा शायद अब इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरी जो है, अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता चला जाता है तो वो बढ़ भी सकती है। तो ईजिंग ऑफ ये जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, याद रखिए कि 9% कट आपने मॉनेटरी ईजिंग साइकिल में अब कर दिया है, 22 से आप 12 पे आ गए हैं। सो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन जैसे कि फंड के साथ होती है वो वैसे ही बिहेव कर रही है। करंट अकाउंट का सारा संभल गया है, इकोनॉमी को स्लो करके हमने इस वक्त जो है इन्फ्लेशन को भी नीचे ले आए हैं। और तीसरी बात, रिजर्व्स का बिल्डअप $12 अरब पे है। तो जो आपका सवाल है क्या हमारा जो रूपी पैरिटी है वो स्टेबल रहेगी, आई थिंक इट इज स्टेबल। जैसे जैसे कि थोड़ी सी इकोनॉमी खुलेगी, अगर थोड़ा सा रेट ऊपर भी जाता है तो आई थिंक दैट्स कंफर्टेबल। लेट इट बी मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, वो एज अ बफर भी एक्ट करेगा।
and that is prudent policy considering good economics. I think ایسے ہی ہمیں behave کرنا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب انڈسٹریز کا بڑا اہم کردار ہے ملکی معیشت کی بہتری میں, تو اب صنعتوں کا پہیہ چلانے کے لیے کیا ہمیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی کمی لانا ہوگی آگے؟ آپ نے جو سوال سامنے رکھے that is extremely crucial. پاکستان کو ایک وقت مل گیا ہے, ایک اسپیس مل گئی ہے. آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کو ایک ٹیمپرری لائف لائن سمجھنا چاہیے. یہ آپ کے سارے مسائل حل نہیں کرے گا, نہ ہی ان کا کام ہے. انہوں نے آپ کو ایک اسٹیبلٹی دے دی ہے, اور اس وقت جب تک آپ جا کے جو آپ نے کہا ہے اپنے بجلی کے نظام کی تنظیم نو نہیں کریں گے, آپ اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی جو پروڈکٹیوٹی کی جو میجرز ہیں, ڈی ریگولیشن آف دی اکانومی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس, دیز آر کریٹیکل. پچھلے جب سے حکومت آئی بھی ہے اور اب تک آئی تھنک بہت زیادہ کام ان دو ایریاز پہ کرنے کی ضرورت ہے ملک کو سنبھالا دینے کے لیے اور آئی ایم ایف کے چنگل سے ایونچولی نکالنے کے لیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے, اور شرح سود میں 2 سے 3% کمی کا ہی امکان تھا. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے.